चौधरी अब्दुल गनी डीडीसी मेंबर पुंछ की रिहाइशगाह पर इजलास मुनक्कद। असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। चौधरी गनी ने कहा 2 रोज बाद सुनाएंगे अपना फैसला। नमस्कार दर्शकों, पुंछ विजन देख रहे हैं आप और मैं हूं निपुण खजूरिया। आज हम चौधरी अब्दुल गनी जो कि कांग्रेस से एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो पुंछ में अपना मुकाम बनाए रखते हैं, लेकिन आज हम यहां पे आए क्योंकि आपको पता है इलेक्शन ब्यूगल बज चुका है और इलेक्शन ब्यूगल के बाद आज एक चौधरी अब्दुल गनी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, जो मीटिंग नहीं एक बहुत बड़ा जलसा बन चुका था। तो उसी को लेके चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं जो उनसे बात करेंगे, क्या कहना है उनका और कौन से निशान से उनका जो है इस बार दावेदारी रहेगी और कौन से निशान पे जो उनके वोटर हैं उस बटन को वो दबाएंगे। तो चौधरी गनी अब्दुल गनी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब बताइए क्या रहेगा इस बार इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में था भी, अभी भी हूँ और तंजीमी तौर पे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन यहाँ पुंछ के लोगों का मैं खिदमतगार हूँ। हमने एक कोशिश की थी यहाँ तिनका जमा करके कांग्रेस को मजबूत करने की, और ये अल्लाह का करम था और इस अवाम का प्यार था। वो जो तिनका हमने खड़ा किया वो महल बन गया था और हर इलेक्शन में यहाँ के से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, जब हमारे जम्मू और श्रीनगर के लीडरों की कुर्सियाँ हिलने लगती हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम किसी जमात से अलायंस कर लें ताकि हमारी कुर्सियाँ बच जाएँ, और उसके लिए कुर्बानी हमेशा रजौरी और पुंछ की आवाम को ही किया जाता है। और आज भी वही तारीख दराई गई है कि इतनी मेहनत के बावजूद आज फिर कांग्रेस को यहाँ फरमान जारी किया कि हम अलायंस में जाएंगे। मैंने आज अपने साथियों को एक छोटी सी मीटिंग के लिए मदऊ किया गया। डीडीसी मेंबर लोरन रियाज बशीर नाज के रिहाइशगाह पुंछ पर भी असेंबली इंतखाबात से कबल इजलास मुनक्कद। जो बदलाव हमें हवेली में चाहिए, जो लीडरशिप हमें चाहिए जो काम कर सके, जो लीडरशिप चाहिए जो आपकी आवाज को, आपके दुख, आपके तकलीफ को, परेशानी को हर उस जगह उजागर कर सके जहां पे आपकी उन परेशानियों और दिक्कतों का हल हो, वो आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। आज हमने पूरी अपनी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने वर्कर्स को बुलाया था, जहाँ पे उनकी राय ली गई, जहाँ पे उनकी बातें सुनी गई कि आने वाले इलेक्शंस को किस तरह लड़ा जाएगा, और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और उन सब की राय को मान के आगे का जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको तय किया जाएगा। क्या लगता है कि इलेक्शन में आपका आना तय है? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पुंछ की जनता, पुंछ की जो हमारी हवेली की बागीर और बागीर अवाम है वो मेरा साथ ज़रूर देगी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद पार्टी? ये आने वाले वक्त में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप इलेक्शन में कूद रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या? मैंने कहा ना, ये आने वाले 1-2 दिन में इन सब चीज़ों पे फैसले हो जाएंगे। अभी सियासत बहुत लोअर लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी बहुत सी चेंजेस होनी है, उन्हीं चेंजेस के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। क्या लगता है टक्कर में कौन है इसमें? देखिए, कभी कोई भी कमज़ोर में नहीं होता, ये गुरूर की बात आ जाती है, टक्कर में मैं हूँ या कोई दूसरा है। रब ने जिसको जिताना है, ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिख दिया हुआ है कि उसको जीतना है, और वही जीतेगा जो ऊपर से जिसने अल्लाह ने जिसके नसीब में लिखा हुआ है। ये कहना कि टक्कर में कौन है, मैं हूँ या कोई दूसरा है या दूसरा कमज़ोर है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले रब जिसको चाहेगा उसको नवाज देगा। सिंबल डिसाइड नहीं हुआ सर? वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड नहीं करूँगा ना। मैं नहीं उस पर डिसाइड करने वाला ना, पार्टी में वही कह रहा हूँ। हमारे अभी इलेक्शन सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। तो सर क्या लगता है बाकी पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें 370-35 को हटाने की बात की जा रही है, तो अगर आप भी सत्ता में आते हैं तो क्या इस पर बात चर्चा? देखिए, 370 का तो सुप्रीम कोर्ट पे फैसला आ चुका है
कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो उसकी, हाँ, लेकिन अगर हमारी कोशिश रहेगी उस चीज़ में कि हमारे वो स्पेशल प्रोविजंस जैसे 371 में है या बाकी हिंदुस्तान की रियासतों में जम्मू। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया। स्वीप के तहत किया गया टूर्नामेंट का इनेकाद। इवेंट में किसी भी स्पोर्ट तो फर्स्ट से इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें एज कैटेगरी 14 और 17 गर्ल्स कंपटीशन है सर। इसमें मैं बताता चलो डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो असाइनमेंट दी जाती है, इस बार होस्ट कर रहा है जिस कंपटीशन को हर साल 2 से 3 जो रीजन लेवल पे ये ग्रास रूट से जो इंटर स्कूल इंट्रामुरल से होती है। मैं ज्यादा हो रही है कोई प्रॉब्लम जो सिलेक्टर्स जो है वो ऊपर से ही हमारे जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से उन्होंने भेजा है। एक हमारे पुंछ से आए हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब अब की स्टेज तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इवेंट है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बताया कि इसमें कुछ बच्चे जो है हमारी यूटी को प्रेजेंट करेंगे। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी फोकस, पूरी डिटर्मिनेशन और रूल्स के साथ इस टूर्नामेंट को खेलेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हों और हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करें। क्यों ना हो, जितनी भी टेंशन आपको क्यों ना हो, जितने भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्यों ना हो, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन तीनों से, स्ट्रेस से, फिजिकल इनएक्टिविटीज से और पॉजिटिव मूड में आपको हेल्प कर सकती है। तो इससे अच्छा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको हमारी यूटी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे भेज रही है और आपको मौका दे रही है कि आप अच्छे से खेलें। कहता हूँ पुंछ की इस धरती पे और बेस्ट विश करता हूँ कि जो सबसे अच्छी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। hereby declare the inter-district football division level competition open. संदेश पहुंचा सकते हैं कि आपने वोट जरूर कास्ट करना है। आपने हर बूथ में जाके कोई भी ऐसा घर में शख्स ना रहे जो वोट ना कास्ट करे, तभी जाके हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। तो स्वीप के जो यहाँ पे जितने भी जो डिप्यूट किए गए स्वीप के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनान और लीडरान से किया खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम से गुजारिश है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। खारगे जी, खारगे जी, वेणुगोपाल जी, सोलंकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, रंधावा जी, कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले
यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए गुज़िश्ता शब खनेतर में सड़क हादसा, मारुति कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 अफराद जख्मी। जी, जो एक्सीडेंट हुआ अभी, आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक्सीडेंट? घर जा रहे थे सर। घर आप कहाँ गए? रहता है जी। तो आप बाइक पे जा रहे थे? जी सर। तो कितने लोग थे बाइक में? हम 3 थे। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? गाड़ी आ रही थी, गाड़ी के साथ टक्कर की वजह से एक्सीडेंट। तो कितने लोग जख्मी? हम 3 ही थे सर। तो जो जख्मी उनका नाम क्या है? एक उनका रज़ाक बाइक। तो आपको हॉस्पिटल में किसने जाना है सर? ये कुछ पता नहीं। आप साथ में ही थे बाइक में? जी जी। गुड आफ्टरनून सर, आई एम डॉक्टर बिलाल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है खनेतर से, इसमें जो 2 मेल हैं उनके एक की हेड इंजरी है, दूसरे की फेशियल इंजरी है, मगर दोनों स्टेबल हैं सर। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो इसको रेफर किया जाएगा? अभी सर कुछ नहीं, अभी जस्ट आए हैं, अभी हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको फ्लूइड लग रहा है तो कुछ नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जमात कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करेगी। आज शाम तक कागजात पर दस्तखत किए जाएंगे। जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर में एकजुट होंगी। क्या चांसेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस साथ में आए? देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग बाहरी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार किया और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है हमारी कोशिश। और सर, कश्मीर में आप ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, यहाँ हमारी कोalition है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके ये ज़रूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि
सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? There is no question of common. Our common program is to fight election, to defeat the divisive forces that exist in the country. We do not know. Let us first go through the poll, then we will look into these things. No. इंजीनियर रशीद की पार्टी ने भी असेंबली इंतखाबात के लिए अपने नुमाइंदों का ऐलान किया। मिस्टर इनाम नबी साहब और इनके बाईं साइड में इश्तियाक कादरी साहब, वेल नोन फिगर, ही इज हेडिंग अवर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो हमारे मेरे दाएं साइड में है जमीर दकरू, ही इज फ्रॉम अनंतनाग एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द साउथ कश्मीर। आई विल इनवाइट मिस्टर इश्तियाक कादरी टू हैव सम वर्ड्स विद यू। आपका वेलकम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप एक जो आपने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए, हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अल्लाह के करम की बदौलत और अवामी एतमाद के बलबूते पर तहलका मचा दिया, पूरे न सिर्फ जो रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में। मैंने उस वक्त भी, अगर आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम सरप्राइज दे रहे हैं पूरे मुल्क को। और आज आप ये टाइम याद रखिए, 3:11 हुए हैं, ये लिखिए, एक और सरप्राइज देने हम जा रहे हैं। पूरे मुल्क को हम एक और सरप्राइज देने जा रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी अवामी एतमाद के बलबूते पर रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में एक अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रही है, और ये काबिल कबूल अल्टरनेटिव होगा रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को। अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है। हमारी पार्टी में बेशुमार लोग, हम पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखते हैं, बेशुमार अच्छे लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ हमारे पास आए, हमसे शामिल हुए, इस कारवान में शामिल हुए। जैसा कि शायर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस बार हमारे साथ यहाँ हमारे नौजवान रहनुमा, जिसने तहलका मचा दिया नॉर्थ में साउथ से आकर, मिस्टर दकरू, जमीर दकरू, हमारी